चलिए, ये टेबल समझ में आया आप लोगों को? भाई बाकी लोगों को क्या डॉक्टर ने मना किया है बोलने के लिए? आवाज़ आ रही है कि नहीं बाकी लोग को? शहनवाज, श्वेता, तंजील, शहनवाज। हाँ, तुम्हारा इस श्वेता गायकवाड़ लिखा हुआ है नाम, नाम चेंज करो ना तुम। अगर कोई मेल है तो नाम चेंज करो ना तुम। मेल है तो मेल नाम रखो ना यार, ऐसे कैसे पता चलेगा मुझे कौन लड़का है कौन लड़की है, हैं? बोलो, हैं? चलो देखते हैं। ठीक है, ये टेबल समझ में आया सब लोगों को? तो यहाँ पर देखो कितना है, 2,40,000 है। कितने लोग हैं सुमित बताओ? टोटल कितना इनकम है? टोटल इनकम 2,40,000। हाँ, तो टोटल इनकम अगर हम देखेंगे तो मुझे कितना दिख रहा है? 2,40,000। मुझे बताइए कि 2,40,000 अगर टोटल इनकम है तो ये जो इनकम है ये 100% है? यस और नो? बोलो 100% है? हाँ जी, है ना? 100% कितने के बराबर होगा? 2,40,000 के बराबर। तो हमने 4 जीरो लिख दिया। अब मुझे बताओ, अगर मैं 10% की वैल्यू पूछूं आपसे तो आप क्या बोलेंगे? 1 जीरो यहाँ से काटेंगे, 1 जीरो यहाँ से काटेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए जरा? 24,000 आ जाएगा सर 24,000। अगर मैं इसका बोलूँगा 5% बताओ तो आप क्या करोगे? इसका आधा कर दोगे, 12,000। 12। अगर मैं बोलूँगा 1% बताओ तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1,200। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? नहीं सर 2400 ना। नहीं सर 2400 होगा ना। बहुत अच्छे। कितना आ जाएगा? 1% ना। 1% निकालना है, सॉरी मेरे को 2% बोलना था, लेकिन ठीक है। 1% कितना आ गया? 2400 हो गया। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? यहाँ तक तो बढ़िया चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है? बोलो। ऐसा हमने क्यों किया? कैलकुलेशन को ठीक अच्छा करने के लिए। देखिए, मुझे ध्यान से देखिए, मुझे बताइए ए की वैल्यू कितनी है? 15% है ना? चलो एक डेटा और बात करते हैं थोड़ा सा। अब मुझे बताओ 1% की वैल्यू 2400 है तो 4% की वैल्यू कितनी होगी? 4 से मल्टीप्लाई करोगे आप तो कितना आ जाएगा? 9600। कोई दिक्कत? सर 9600। हाँ ठीक है ना? अब देखो, जैसी हमारी ज़रूरत होगी वैसा हम वैल्यूज़ या डेटास का यूज़ करेंगे। देखते हैं कैसे। जैसी हमारी ज़रूरत होगी वैसे हम वैल्यूज़ और डेटास का यूज़ करेंगे। देखते हैं कैसे। ए का वैल्यू कितना है बताओ? ए का वैल्यू कितना है? इनकम 15%। ए का इनकम कितना है? ए का इनकम कितना है बताओ जरा? ए का इनकम है 15%। यस और नो? अगर ए का इनकम 15% है तो आप मुझे बताओ, क्या हमारे लिए काम आसान नहीं है? 10% और 5% को डायरेक्ट जोड़ दें तो 36,000। बोलो बोलो, यस और नो? ए का इनकम डायरेक्ट नहीं लिख सकते हम? 36,000। अब Yes. अगर मैं 24 इंटू 15 करता, वैल्यू तो वही आता, लेकिन टाइम वेस्ट होता कि नहीं होता? बोलो। तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ ए का इनकम कितना है? 36,000। कोई प्रॉब्लम? बोलो। बी का इनकम की बात करते हैं। बी का इनकम कितना है? 20%। बी का इनकम कितना है बोलो? 20% है ना? अगर बी का इनकम 20% है तो मैं क्या करूँगा? 10% का डबल कर दूंगा। 10% कितना है? 24,000 का डबल करूँगा तो कितना आ जाएगा? 48,000। देखा, हमने कोई कैलकुलेशन नहीं की है। चलिए आगे की बात करते हैं। अब हम सी की इनकम की बात करते हैं। ग्रीन वाला, ग्रीन वाला कितना है? 12%। ग्रीन वाला कितना है? 12%। यस और नो? बोलो। ग्रीन का कितना है? 12%। 12% के लिए आप क्या करेंगे? 10 और 2 को करेंगे। तो मुझे बताइए 4% अगर 9600 है तो 2% कितना होगा? 4800। बोलिए, अरे बोलो, यस और नो? हाँ सर। इसका आधा हो जाएगा। अब सामने वाले ने क्या बोला कि 12% किसका है? सी का है। तो 12% के लिए हम क्या करेंगे? 10% यहाँ का और 2% यहाँ का। तो आप 24,000 में 4,800 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 28,800। यस और नो? 28,800। यस और नो? टेली बोलिए। 28,800। यस। देख रहे हो आप कितना जल्दी? हमें सिर्फ जोड़ना पड़ रहा है, कोई मल्टीप्लाई करना नहीं पड़ रहा है। नहीं तो हमें क्या करना पड़ता?
24 को हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है, 12 से, फिर 48 लिखते, फिर 24 लिखते, 8 लिखते, 8 लिखते, 8 लिखते, तो इसमें मेरा टाइम ज़्यादा चला जाता है ना। समझ में आ रही है बात? तो एग्ज़ाम में टाइम बचाना है ना, बोलिए ये सुनो। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं किसकी, अब डी की बात करेंगे। अगर हम डी की बात करेंगे तो क्या हो रहा है ज़रा बताइए मुझे। डी की बात करेंगे तो ये ब्लू वाला है 18%। 18% के लिए आप क्या करेंगे मुझे बताइए। आप 18% के लिए 4 का डबल करेंगे 8%, 96 सर 20 से घट कर सकते हैं, 20 से 2% घटा दो, ये भी बहुत अच्छा है। लेकिन कुछ लोग 96 का डबल 19200 भी कर सकते हैं। ठीक है, वो भी अच्छा तरीका है कि आप 20 से 2% घटा दीजिए। देखो 48,000 से कितना घटा दोगे आप, 4,800। लेकिन मुझे बताओ जोड़ना ज़्यादा आसान होता है या घटाना ज़्यादा आसान होता है, बोलो बोलो। वैसे तो दोनों ही आसान है, लेकिन आपको जो ठीक लगे। चलो 10, इसमें हम क्या करेंगे, अगर हम बात करेंगे किसकी, 18% किसका है बताओ, डी का है। डी का कितना है मेरा 18%, यस और नो। अगर डी का 18% है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 20 - 2%। 20% कितना है हमारा, 20% कितना होगा, 24,000 का डबल 96,000, यस और नो, बोलो यस और नो, बोलो। हाँ जी, नहीं सर, नहीं सर, तो 48,000 होगा ना। बहुत अच्छे, वेरी गुड। ये इसलिए मैंने पॉज किया था कि कहीं आप 4 से गुना ना कर दो। कितना आएगा, कितना आएगा, बाकी लोग क्यों नहीं बोल रहे हो भाई, क्या बात है, कितना आ जाएगा 48,000। बाकी लोग क्यों नहीं, टाइम नहीं देखा। 48,000 आप ध्यान नहीं देंगे तो कैसे चलेगा, माइनस कितना 2%। 2% का मतलब क्या होता है, 2400 का डबल। 2400 का डबल कितना होगा, 4800। आप क्या करो, अब 4800 घटाना है तो आप क्या करो, 5000 घटा दो। 48,000 से 5000 घटा के 200 जोड़ दो। ठीक है, समझ में आ रहा है, 48,000 में 5000 घटा दो और 200 जोड़ दो। ऐसे सोचना है माइंड में। तो आप घटाएंगे तो ये 43,000 और 43,200, यस और नो, यस सर। सही है ना, ऐसे सोचना है आपको। चलिए बात करेंगे ई की। ई की अगर हम बात करेंगे तो ई का क्या हो रहा है हमारा, यहाँ पे देखेंगे 16%। ई का कितना आ रहा है 16%। तो 16% का मतलब क्या होता है, 2% का डबल, या फिर ऐसा कर सकते हो 10% प्लस 5% प्लस 1%। अगर इन तीनों को अगर हम जोड़ दें तो काम हो जाएगा हमारा, बोलो। तो हम देख रहे हैं कि 15% तो 36,000 है, 36,000 प्लस 2,000 इज 38,000। तो ये कितना आ जाएगा 38,400, यस और नो, बोलिए, अरे बोलो, ठीक है ना, 38,400। आगे बात करते हैं हाँ एफ। सर। एफ की अगर हम बात करेंगे तो 19%। 19% का मतलब क्या होता है, 20% माइनस 1%, यानी 24,000 का हम डबल करेंगे तो कितना आ जाएगा 48,000। 48,000 में मुझे 1% घटाना है, यानी 48,000 में मुझे 2400 घटाना है। अगर मुझे 48,000 में 2400 घटाना है तो मैं ऐसे नहीं घटा सकता हूँ, पहले मैं 2000 घटाऊँ फिर 400 घटाऊँ, कोई प्रॉब्लम। तो ये घटाओगे तो कितना आ जाएगा 46,000, और 46,000 में 400 घटाओगे तो कितना आएगा 45,600, यस और नो, बोलिए, बात समझ में आ रहा है। यस सर। देखो क्वेश्चन तो लग रहा है बड़ा सिंपल है, लेकिन यहाँ पे कैलकुलेशन में स्मार्टनेस तरीके से काम करना पड़ेगा, आपको स्मार्ट तरीके से काम करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए ये डेटा किसका था बताएंगे, ये डेटा किस चीज़ का था, इनकम का था, इनकम का था। अब जो इंसान जितना कमाता है उसी में खर्चा करेगा ना, कि टोटल पूरे फैमिली इनकम से खर्च करेगा, जो इनकम जितना करता है उतना खर्च करता है, यस और नो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे किसकी, एक्सपेंडिचर की बात करेंगे। अब किसकी बात करेंगे, एक्सपेंडिचर। इसका स्क्रीनशॉट भेज देता हूँ फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ओके, चलिए आगे की बात करते हैं। अब मुझे बताओ, इनकम से हमने सारे इंडिविजुअल इनकम निकाल लिया, यस और नो। अब मुझे इस डेटा की ज़रूरत है क्या, ये वाले डेटा की ज़रूरत है क्या, अभी तो नहीं है, बोलो कोई ज़रूरत है।
अब मुझे इंडिविजुअल एक्सपेंडिचर की जरूरत पड़ेगी। किसकी पड़ेगी? इंडिविजुअल एक्सपेंडिचर की जरूरत पड़ेगी। पहले आपको मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ और फिर हम लोग 1 बाय 1 क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। चलिए देखते हैं। अब हम बात करेंगे किसकी? एक्सपेंडिचर की। तो चलिए देखते हैं एक करके। ये एक्सपेंडिचर का चार्ट है। ए का एक्सपेंडिचर कितना है? 15%। ए का एक्सपेंडिचर कितना है? 15%। कितना है बताओ जरा। 15%। अब मुझे बताइए कि टोटल एक्सपेंडिचर कितना हुआ है? टोटल खर्च कितना हुआ है? टोटल 1,44,000 एक्सपेंडिचर हुआ है ना। 1,44,000 का खर्च हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्या पूरे पैसे खर्च हो गए? क्या नहीं हुए। यानी जो बच जाता है वो क्या होता है? सेविंग्स होता है। ठीक है ना। तो चलिए समझते हैं एक एक करके। तो मेरे पास एक नया डाटा निकल के आ रहा है नए एक्सपेंडिचर का। तो जरा हम देखते हैं, यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। टोटल एक्सपेंडिचर। टोटल एक्सपेंडिचर की अगर हम बात करेंगे तो वो कितना है जरा बताइए। आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कितना दिया है आपको? 144,000 यही दिया है आपको। ठीक है, चलिए एक एक करके समझते हैं। अब हम ये देखना चाहते हैं कि ए ने कितना पैसा खर्चा कर दिया। ए ने कितना पैसा खर्च कर दिया, लेकिन क्या हम एक एक करके निकालेंगे या हम कुछ स्मार्ट टेक्निक्स का यूज करेंगे? देखो स्मार्ट टेक्निक्स क्या है मुझे बताओ। स्मार्ट टेक्निक्स के लिए मैं आपसे बोल रहा हूँ, यहाँ पे क्या देख रहे हो? 15%, 7 दिख रहा है ना। 10 से ज़्यादा कितना है? 7। 10 से ज़्यादा है कितना? 3। ये भी 7 है, 17 है। 10 से ज़्यादा कितना है? 8 या 20 से 2 कम है। ये तो सीधा 20% है। यानी आपका स्टॉक पॉइंट्स कहाँ पे है? 7%, 3%। यानी अलग से मुझे 7% में निकाल लूँ, अलग से 3% निकाल लूँ, अलग से 2% निकाल लूँ, अलग से 5% निकाल लो, तो मेरा काम हो जाएगा। बोलो। यस सर। समझ में आ रहा है ना कि अलग से सिर्फ इस पे काम करना है, मतलब 10 के बाद वाला काम करना है, 7 पे काम करना है, 3 पे काम करना है और 8 पे काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 4 गुना करने की ज़रूरत नहीं है 2 पे। वो तो हम सीधा सीधा डबल करके 2% घटा देंगे और 20% को हम सीधा 10% का डबल कर देंगे। तो चलिए थोड़ा सा हम स्मार्ट टेक्निक्स का यूज़ करेंगे और एक एक करके हम चीज़ों को समझेंगे। एक एक्सपेंडिचर निकालने से पहले कुछ बातें और हम समझ लेते हैं, बेसिक चीज़ें। वो क्या है? तो देखिए मुझे बताइए 1,44,000 जो है वो 100% है? बोलिए, अरे बोलिए। यस। तो अगर तो 10% कितना होगा आप बताइए खुद मुझे। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 10%? तो आप बोलेंगे 14,400। 18,400। अब इसका थोड़ा, अब इसको आधा कर लो और आधा करो, कितना आएगा? 7,200। ठीक है, अब इसका 1% कर लो, 1%, ताकि मुझे बाद में 2% और 3% का निकालें वैल्यू और हमारा काम हो जाए। 1% कितना होगा जल्दी से बताओ। डिवाइड बाय 5 करना होगा, करना पड़ेगा कि नहीं बोलिए। तो इसको डिवाइड नहीं सर, 10% का निकाल दीजिए ना। वैसे भी 10% से 1% निकाल दीजिए ना। वैसे ही कर देते हैं, वो तो मैं पहले ही कर देता, लेकिन चलो 1% यहीं से निकाल लो। ठीक है, 1% यहाँ से निकाल लो, कितना आ जाएगा? 1440। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? हाँ जी बोलिए। अब थोड़े से मदद की ज़रूरत पड़ेगी कि हम 1% का 2% निकाल लें, तो कितना आ जाएगा? 2880। यस और नो? तो अब मुझे, हमने ये भी देखा है कि हमें 7% की ज़रूरत पड़ी है और 3% की ज़रूरत पड़ी है। तो 3% क्या होगा ज़रा बताओ, बोलो। इसका 3 गुना। यस और नो? तो 3 गुना कितना होगा बोलो? 4 3 जा 12, 4 3 3 जा 42 प्लस 1 43। यस और नो? बोलिए। अरे यहाँ पे 2 आएगा यहाँ पे, सॉरी, है ना। 4 3 12 कैरी 1, 14 3 42 और 1 43। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, एक एक करके अब हम चीज़ों को समझते हैं। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अब आपसे क्या क्या डिमांड किया है। ए का खर्च कितना है?
ए का खर्च कितना है, तो आप बोलेंगे 15%। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 15%? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 15%? 10% प्लस 5%, यस और नो, ये दोनों को जोड़ना है, बताइए। 15% एक एक्सपेंडिचर है, तो इसको आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ जीरो चलो लगा लो, कोई बात नहीं। 4 + 2 इज क्या, 6 और 14 + 7 इज हाउ मच, 21, और 2 जीरो बाद में और लगा लेंगे। कोई दिक्कत है यहाँ तक, बताइए, प्रॉब्लम किसी को, बोलो। नो सर। ठीक है, अब उन्होंने फिर से क्या बात किया है, बी का खर्च कितना है, 17%। 17% निकालने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, 10% का डबल करके 3% घटा देना चाहिए। बोलिए, इफ़ यू वांट टू गेट द वैल्यू ऑफ 20%, व्हाट यू हैव टू डू, डबल ऑफ 10% माइनस 3%। एम आई राइट और नॉट, टेल मी। 20% Yes. इक्वल टू 10%, 10 इंटू 2% का डबल माइनस 3%। आप देख पा रहे हैं कि 20% कितना होगा, इसका डबल करो क्या आएगा, 28,800 माइनस 3% इज हाउ मच, 4320। अब आप इसको सीधा सीधा भी घटा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। 20 तो 20 रह जाएगा, 8 में 3 जाएगा 5 हो जाएगा, और 28 में 4 जाएगा 24,000। कोई प्रॉब्लम, बोलिए। अरे 24,000 सॉरी 24,000 480 20 आएगा। 24,480 हाँ हाँ, एक सेकंड ठीक कर लेता हूँ, ये गड़बड़ हो गया। ठीक है, सर, एक कर रहा हूँ, उसको करो ना, एक सेकंड। 480 आएगा, हाँ कर रहा हूँ, 24,480। ठीक है, 480 आ जाएगा, ठीक है ना, ठीक है ना। 8 आएगा यहाँ पे, ऐसा मत कर देना, सीधा सीधा कितना आ जाएगा, 24,080 24,480। 480, येस और नो, क्योंकि यहाँ पे 7 बच जाएगा, तो 7 में 3 जाएगा तो 4 आ जाएगा ना, 24,480। कोई प्रॉब्लम, ठीक है। चलिए आगे की बात करते हैं, सी की बातें कर लेते हैं। सी का अगर हम देखेंगे तो कितना है, 13%। 13% का मतलब क्या होता है, 10% प्लस 3%, यस और नो। 13% का मतलब क्या होता है, 10%। Yes. तो आप मुझे बताइए इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 10% प्लस 3%, दिस वन। तो इन दोनों को जोड़ना है हमें सिर्फ, कितना आ जाएगा, 14,000 में सिर्फ कितना आ जाएगा, 14,000 में पहले 720 है ना, 720 14,000 या 18,000, 18,720 ना, 18,720। ठीक है ना। चलिए आगे की बात करते हैं। अब हम पहुंच चुके हैं कहाँ पर, डी पे पहुंच चुके हैं। चलिए डी का देखते हैं क्या है। डी का कितना है, 17%। अब दोनों की वैल्यू सेम है तो सीधा कॉपी पेस्ट कर देते हैं, दोबारा क्यों कैलकुलेट करें, सही बात है ना। 17% Yes, ये भी है, 17% ये भी है, तो हम क्यों दोबारा कैलकुलेट करें। तो हम रेड वाले को किसके साथ, ब्लू वाले से मैचिंग करा देंगे। तो रेड वाला मतलब, रेड वाला कौन है, बी। तो बी का जो भी वैल्यू हम सेम लिख देंगे, 24,480। क्लियर है, प्रॉब्लम कुछ, ठीक है। चलिए ई की बात करते हैं। ई की बात कितनी है, 18%। 18% को आप कैसे लिखेंगे, आप लोग बताओ, मैं नहीं बता रहा, तुम बताओ 18% की वैल्यू कितनी होगी, क्या करोगे 18% के लिए। 15 plus 3 10 plus 5 plus 3। वैल्यू बताओ। हाँ सर, सर 20 - 2 कर देंगे तो भी। वो भी, हाँ, वो ज़्यादा बेटर है, 20 वो ज़्यादा बेटर है, वो ज़्यादा बेटर है। लेकिन क्या जोड़ना थोड़ा और ज़्यादा आसान होता है, क्योंकि बोरो वगैरह करने में थोड़ा और टाइम लगता है, मतलब जैसा तुमको कंफर्टेबल लगे, नहीं तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। आप देख रहे हो कि अगर आप कैलकुलेशन करने जाते तो कितना लंबा होने वाला था। ई के बताओ, तो ई के लिए कितना था, 18% था ना। 25,920। ई अगर 18% है 25। तो आप देखेंगे इसको, आप बोल सकते हो 20 - 2%। 20 - 2% मतलब 20% कितना है मेरा, इसका डबल 28,800। 2% मतलब क्या, ये तो सीधा सीधा दिख रहा है, 288। 288। अब देखो मैं आपको टेक्निक 25,000 मुझे बताओ, एक सेकंड वेट थांबा, मुझे बताओ ये 3,000 से कितना कम है, 3,000 से कितना कम है,
220 या 120? 120 सोच लो। 120 120 सर 120 120 कम है ना। तो आप इतना सोचो कि अगर मैं इसे 3000 ही घटा दूं तो 25,800 हो जाएगा, और बाद में 120 जोड़ दूं तो काम नहीं हो जाएगा हमारा? बोलो, कोई प्रॉब्लम? हाँ जी, ये सब की स्ट्रोक्स हैं जिसको हम ट्रिक बोलते हैं कैलकुलेशन। सर मैंने सर वापस से बताइए ना। 28,000 से मैंने 3,000 घटा दिया तो 120 ज़्यादा घटा दिया ना। 3,000 के पास तो नहीं था ये, 3,000 से ये कम था, तो 3,000 से जितना कम था उसको हम बाद में जोड़ दिए। तो 28 में हमने क्या किया, 3 घटा दिया, 3,000 घटा दिया तो 25,000 बच गया, 25,800 बच गया। अब हमारे पता है कि 3,000 से ये 120 कम था तो 120 जोड़ देंगे। अब देखो 800 में 120 जोड़ोगे कितना आएगा, 25920। ठीक है, नहीं तो बोरो वगैरह लोगे तो भी हो जाएगा आपका, है ना। बट बोरो करने से कोई so मतलब नहीं 10 plus 5 plus तुमको 10+1 ही करना है तो कर लो भाई। 14,400 नहीं, क्योंकि जो तुमको ठीक लगे कर लो। क्या ये आंसर, ये वैल्यू आ रहा है या नहीं आ रहा, मुझे इतना बताओ बस। यस सर। आ रहा है, जिसमें तुम्हारी खुशी हो कर लो, क्योंकि मैं ऑलरेडी शॉर्ट टेक्निक बताने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। चलिए एफ़ की बात कर लेते हैं। एफ़ का वैल्यू तो सीधा सीधा शायद 20% है, तो 20% मतलब सीधा सीधा डबल 28,800। 28,000। आई होप सब क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को, बढ़िया चल रहा है। हाँ जी, अच्छा चल रहा है, Yes, चल रहा है। अब हमारा क्या काम होना चाहिए, व्हाट शुड बी आवर लास्ट कंसर्न, टेल मी। वी शुड सबट्रैक्ट द इनकम फ्रॉम व्हाट, एक्सपेंडिचर, एंड व्हाट वी विल गेट, savings. Why we are calculating savings? Can you tell me why we are calculating savings? Because in the coming questions we will be asked find the total saving of B&D. Isn't that so? Tell me. हाँ जी बताइए, पूछा जाएगा हम लोगों से, yes or no? तो अगर सेविंग्स Yes, पूछा sir. जाएगा तो मैंने आपको हाँ, पहले sir. बताया, आपने कितना कमाया और कितना खर्च कर दिया, दोनों कमाई से खर्च को घटा दोगे तो आपका सेविंग्स आ जाएगा। तो चलिए मुद्दे की बात करते हैं। आई होप ये वाला स्क्रीनशॉट मैंने भेजा क्या आप लोगों को, भेज दिया ना, ठीक है भेज दिया ना मैंने, ठीक है। तो उसके बाद क्या करना, मामला ये है कि अब मुझे बताइए, अभी बनाऊंगा 3:30 रख दूंगा, ठीक है। ओके, तो कहाँ थे हम लोग, तो आप घटाने का काम करेंगे। अब देखो घटाना भी एक आर्ट है, क्या है, आर्ट है, समझ रहे हो मेरी बात, बोलो यस और नो। अब मुझे बताओ, मैं तुमसे बोलता हूँ 10 में से 6 घटाओ तो आप कितना आता है बताओ जरा मुझे, सिंपल कैलकुलेशन, मुझे इतना बताओ। 10 में से 6 4। अब मैं बोलता हूँ 100 में से 60 घटाओ तो कितना आया, 40। अब 1000 में से मैं बोला हूँ 600 घटाओ तो कितना आया, 400। 400। अब मैं बोलूँ 10,000 में से 6,000 घटाओ तो कितना आएगा, 4,000। कोई दिक्कत, अरे बोलिए कोई प्रॉब्लम है, हाँ जी कोई दिक्कत, यहाँ तक समझा। अब ऐसा मैंने क्यों किया, कोई मुझे बताएगा क्यों किया, ध्यान से देखिए। यहाँ पर मुझे दिख रहा है 000 और यहाँ दिख रहा है 600, तो लॉजिकली आवाज आ रही है सबको, बोलो यस। तो आप देखोगे यहाँ पे 000 है, तो अगर मैं इससे एक उधार ले लूँ तो ये 35,000 हो जाएगा, यस और नो, बोलिए। तो अगर 35,000 का 600 में घटा दूंगा तो लास्ट में मुझे बचने वाला कितना है बताइए, Yes, sir. 400 बचने वाला है। अब मुझे बताइए जब 400 बच गया तो हमने सर आपकी आवाज बीच बीच में जा रही है, मैं जानता हूँ थोड़ा नेटवर्क का इशू है, आई कैन अंडरस्टैंड। सर हाँ बोलिए आपका क्या हुआ, फिर से देखो 36,000, हाँ बोलिए 36। नहीं, आपका आवाज बीच बीच में चला जा रहा था। हाँ हाँ मैं समझ सकता हूँ, नेटवर्क का थोड़ा इशू है।
नेटवर्क बार बार फ्लक्चुएट कर रहा है। एक सेकंड। तो मुझे बताओ, अगर मैं बोलूं कि 36,000 में 21,600 घटाना है, तो आप ऐसा कभी मत करना। आप क्या करना, We lost you again. अगेन Hello. 1 सेकंड। Yes. अच्छा, ये वाला कनेक्ट हो गया क्या? अब इसका तो चार्ज ही नहीं है इनका फ़ोन तो। ओके, लेट मी कनेक्ट माई मेरा वाला फ़ोन। ये बार बार नेटवर्क का, वेट फॉर 10 सेकेंड्स। हाँ, ठीक है। No problem, sir. अभी आवाज़ आ रही है, लेकिन थोड़ा वक्त जाता है ना? बोलिए। थोड़ा उनको बोलिए ना, इंटरनेट वाले को कॉल करने के लिए। उनको बोलिए कंप्लेंट करें पूरा डांट करके। ठीक है, देखो आवाज़ आ रही है थोड़ी सी अभी, बोलिए यस और नो। हाँ जी बोलो। वही से अब कनेक्ट कर देता हूँ मैं अपना फ़ोन। अब आ रही है आवाज़, बताइए ज़रा सब लोग। अरे बोलो, आवाज़ आ रही है? Hello. आवाज़ आ रही है? Yes, yes, अब आ रही अभी है आ ना? रही है। मैंने अपने फ़ोन से कनेक्ट कर दिया, कोई प्रॉब्लम। Yes, sir. ठीक है ना? देखिए, अब देखो मैं आपको एक टेक्निक बताता हूँ, ज़रा समझिएगा। अगर आपसे बोला जाए 36 में 21 घटाने के लिए, तो आप क्या बोलेंगे? बोलिए, कितना बोलेंगे? 15? यस और नो? ऐसे ही बोलेंगे ना आप? चलो मैं एक टेक्निक और बताता हूँ। Yes, sir. 36,000 में आपको क्या करना है, 21,600 नहीं घटाना है। आपको क्या करना है, पहले मन में 21,000 घटाना है, फिर 600 घटाना है। बात समझ में आ रही है? बोलिए। अब आपको ये 600 को घटाने का मतलब पता है क्या है? आपको घटाना 1000 है और जोड़ना 400 है। माइंड में, एग्ज़ाम में तो टाइम ही नहीं मिलने वाला है। क्या ये बात समझ में आती है सबको? मैं आपको कैलकुलेशन ट्रिक्स भी बता रहा हूँ, समझ में आ रही है? बोलिए यस और नो। अरे बोलो। Yes, sir. कि ये चीज़ अगर आप ये सब पेन पेपर में करने लगोगे तो फिर तो मामला बहुत ख़राब हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, पहले 36,000 में 21,000 घटा दो, तो कितना आएगा? यहाँ तक कितना आया? 15,000। अब 1000 और घटा दो, तो कितना आ जाएगा? 14,000। और फिर 400 जोड़ दो, कितना आएगा? 14,400। क्या ये बात समझ में आया सबको? बोलिए। मतलब Sir. वी हैव टू यूज़ द चार्ज पे लगाइए उसको। कहाँ थे हम लोग? कि हम लोग स्प्लिट प्रॉपर्टी यूज़ करनी है। कौन सा प्रॉपर्टी? स्प्लिट प्रॉपर्टी। विच प्रॉपर्टी वी हैव टू यूज़? टेल मी। स्प्लिट प्रॉपर्टी, यानी वैल्यूज़ को क्या करेंगे हम? स्प्लिट कर देंगे, ठीक है? और फिर हम बारी बारी से घटाएंगे, ठीक है? बोलिए, क्लियर है सबको? हाँ जी बोलिए, ठीक है। तो अब हमारा वैल्यू कितना आ गया? 14,400। क्या ये सही है? यस और नो? चलिए, अब मैं आपसे फिर से वही सवाल पूछता हूँ, क्योंकि मैं आपको सिर्फ डीआई नहीं पढ़ा रहा हूँ, बल्कि मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको कैलकुलेशन का ट्रिक्स। बात समझ में आ रही? चलिए थोड़ा सा और काम कर लेते हैं, नहीं तो मैं बहुत स्पीड में जाता, इसलिए मैं आराम आराम से चल रहा हूँ। मुझे बताइए, व्हेन आई एम सेइंग टू यू सब्ट्रैक्ट 48,000 माइनस 24,480, व्हाट डज इट मीन? डोंट सब्ट्रैक्ट 48,480। आपको क्या करना है? हाउ इट कैन बी रिटर्न? इट कैन बी रिटर्न एज 24,000। यस और नो? बोलिए। माइनस 400 माइनस 80। यस और नो? क्या ये बात समझ में आता है? बोलिए यस और नो। लेकिन क्या इसको जो हम लिख सकते हैं, मुझे बताइए, ये 480 को 1000 के आसपास लेकर जाइए आप, तो अब मैं -1000 प्लस 520 लिख सकता हूँ। बोलिए आप यस और नो?
अरे बोलो, अरे बोलो ना। Yes, sir. तो अब क्या करेंगे हम, अब 48,000 को घटाएंगे 24,000, तो उससे बचेगा कितना, 24,000 ही बचेगा। और 24,000 से हम वापस क्या घटा देंगे, 1000 घटा देंगे। और बाद में क्या करेंगे, 520 जोड़ देंगे। ये सब प्रैक्टिस करने से आएगा। 23,520। क्या ये बात समझ में आया, बोलिए। समझ में आया? Yes, sir. आप करने का ऐसे भी कर सकते हो, 10 में 4 जाएगा तो सॉरी 10 में 8 जाएगा तो 2। लेकिन ये जो चीज़ें जब धीरे धीरे आप प्रैक्टिस कर रहे होगे ना, तो आपके माइंड में फटाफट स्ट्राइक होगा। 48 से 24 गया, 24 बचा, ठीक है। अभी हम देख रहे हैं कि 480 है, तो और 1000 घटाना पड़ेगा, 23,000 करना पड़ेगा, फिर 520 जोड़ना पड़ेगा, 23,520। आप माइंड में करने लगोगे। क्या ये बात समझ में आया सबको? मैं आपको फिर से बताऊं, देखना चाहेंगे आप? देखिए, 48 में 24 घटाया, 24,000 हो गया। लेकिन मुझे थोड़ा और घटाना है, थोड़ा और घटाना है। तो क्या 24,000 का 24,000 ही रहेगा या 1,000 और कम करूँ मैं इसको? 1,000 और कम कर दूंगा, ठीक है। तो अब क्या होगा, 420 घटाने का मतलब क्या है, 520 जोड़ना। यस और नो? 1000 के आसपास लेके जाएंगे तो 420 घटाने का मतलब क्या होता है, 520 जोड़ना। 48 घटाने का मतलब 52 जोड़ना। इज दैट क्लियर और नॉट? एवरीवन टेल मी यस और नो, बोलिए। हाँ जी, Yes, sir. ठीक है ना। चलिए आगे की बात करते हैं, फिर से हम थोड़ा और देखते हैं। ठीक है, आगे की बात करते हैं। बोलिए, बाहर जाके बात करेंगे। हाँ, कहाँ थे हम लोग? कंसंट्रेशन गड़बड़ हो जाता है। चलिए, तो अगला वाला सब्ट्रैक्ट करने के लिए तैयार हैं? तो बताइए जरा कितना आ रहा है आंसर आपका। 28,000 में मुझे क्या घटाना चाहिए, मुझे आप बताइए जरा। व्हाट शुड वी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 28,000? 9,080 होगा शायद से। ठीक है, 28 में आप 18 घटाओगे तो आपका टेक्निकली 10,000 बचेगा। यस और नो? लेकिन आप देख रहे हो 720 और घटाना है, तो आपको 280 जोड़ना पड़ेगा। 1000 और घटा लो और 280 जोड़ दो। बात समझ में आ रहा है? सॉरी, 280 जोड़ दो। बात क्लियर है? हाँ जी बोलिए। तो 9,280 एकदम माइंड में करना है ये सारा काम एग्जाम में, ठीक है ना। 28,000 में 18,000 घटाया, कितना बचा? 10,000 बचा। 10,000 बचा है हमारे पास। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं 800 भी है क्या? अच्छा, मैंने ये दे 800 है, क्या है यहाँ पे? 800। तो चलो मैं इसको ठीक से कर देता हूँ। बोलो, तो कितना आया फाइनल वैल्यू? बोलो, व्हाट वैल्यू वी हैव गॉट? अरे नहीं बोलोगे, देखो मैं बताता हूँ। ये 800 है, यस और नो? और ये क्या है? 18,720, यस और नो? तो अब कुछ स्टूडेंट बोलेंगे ये तो 10,000 हो गया और ये 80 हो गया, यहाँ पे 7 बचा तो 10,000। क्या ये सही है वैल्यू? टेल मी, इज दिस द वैल्यू करेक्ट और नॉट? यस और नो? हाँ जी, करेक्ट है। यस। तो कितना आ जाएगा इसका आंसर? बाद में हमें 800 जोड़ना था, तो इससे अच्छा है कि डायरेक्ट हम कर दें 10,080। इसकी वैल्यू बताइए कितना आएगा? 43,200 से आपको 24,000 घटाना है 480। बोलो कितना आएगा? अगर आप डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट करना चाहते हो तो डायरेक्ट कर लो। 0, 10 में से 8 जाएगा 2, बचेगा कितना? बोलो यहाँ पे 11 बचेगा। 11 में से 4 जाएगा 7, यस और नो? फिर यहाँ कितना बचेगा? 12 में 4 जाएगा 8। अब वैसे तो टाइम ज़्यादा लगने वाला ही है, ये बात कंफर्म है। तो एक सेकेंड, 18 ना? सही है? बोलो सही है कि नहीं है? 28,720 होगा या 18,720 होगा? जल्दी बताओ मुझे। अरे बोल नहीं रहे हो तुम लोग, क्या बात है? बच्चों की तरह बतानी होगी, क्या बात है? सर 18,000 18,000 होगा। 8. 18,000।
8 हो गया, ये हो गया 11। बच्चे की तरह बताना पड़ रहा है तुम लोगों को, डायरेक्ट बातें डायरेक्ट आप कर सकते हो, इससे सीधा 20,000 घटा सकते हो आप। ये 19,000 घटा दोगे, 720 मतलब 280 जोड़ दोगे, फिर 200 घटा दोगे, तो नेट वैल्यू आपको 80 निकल कर आएगा। तो ये तो प्रैक्टिस से करने से होगा आपको, नहीं तो ऐड कर लो। ये कितना हो गया 0, 10 में 2 गया 8, 11 बचा, यहाँ 11 में 7 गया 4। सही है, गड़बड़ क्या हो गया था यहाँ पे? 11 में 7 गया 4, बचा कितना 2, 12 में 8 जाएगा, कितना आएगा 4। ये क्या क्या 24,000, अरे यार ये क्या कर रहा हूँ मैं, सॉरी 24,000 घटाना था ना, मैं क्या लिख रहा हूँ। ठीक है, 18,720 करेक्ट है या नहीं है, बोलो जल्दी से, यस और नो। अगला वाला वैल्यू बताओ कितना आ रहा है। इज दिस वैल्यू करेक्ट और नॉट, टेल मी। हाँ जी, करेक्ट है नहीं है, बोलो। 11 में 4 गया, 7 12, सर सही है। सही है ना। और फिर 18,750। अब बताओ, आप देख रहे हो इस क्वेश्चन में ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम किस चीज़ की है? कैलकुलेशंस की है। तो जिसका कैलकुलेशन का स्मार्ट टेक्निक जो यूज़ करेंगे वो जल्दी आगे बढ़ पाएंगे। चलो इसकी वैल्यू बताओ, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 38,400 से घटाना है 24,920, बोलिए। 38,400 से कितना घटाना है 25,920, बोलो। ठीक है, कितना है 13 में 9 गया 4, फिर यहाँ कितना बचेगा, यहाँ तो 7, यहाँ पर सीधा 7 - 5 इज 2, खत्म, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। 12,400। 12। चलिए इसका बताइए जरा कितना आएगा वैल्यू। एक्चुअली हम ना सारा क्वेश्चन ही सॉल्व कर रहे हैं, रियलिटी यही है। एक बार टेबल कंप्लीट हो गया तो फिर सारे क्वेश्चंस खाली टिक लगाने जैसा रहेगा। एक ही बार मेहनत कर रहे हैं हम, दोबारा नहीं करेंगे। चलो बताओ, 45,600 से घटाना है कितना 28,800। सिंपल क्वेश्चन है, कितना आएगा बोलो। 14 में 8 जाएगा 6, 16,600। सही है क्या, बोलो। सही है कि नहीं है, बोलो। ठीक है ना, ठीक है, बोलो यस। बोलिए। 16 में से 8 जाएगा तो 8 आता है ना। वही तो बोल रहा हूँ, 800 सही है या गलत है, वही तो पूछ रहा हूँ, इसलिए तो मैं रुका हूँ, नहीं तो मैं आगे बढ़ जाता। कितना आएगा? Yes, sir. बस ये तुम लोग का एक्यूरेसी चेक कर रहा हूँ कि तुम लोग खाली कॉपी पेस्ट कर रहे हो या ध्यान भी दे रहे हो। लाइव लेक्चर हालांकि इतना स्लोली मैं बताऊंगा तो फिर तो बेइज्जती हो जाएगी हमारी, तो फिर भी तुम लोग ध्यान दे रहे हो। कितना आएगा 16,800। ठीक है, 800. चलिए कोई प्रॉब्लम, बढ़िया चल रहा है। ठीक है, Yes, sir. ठीक है। चलिए अब हमारा ये टेबल हो गया कंप्लीट, टेबल हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमसे जैसे जैसे एग्जामिनर पूछेगा वैसे वैसे हम जवाब देते चले जाएंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट भेज देता हूँ, फिर हमें ज़रूरत पड़ेगी। चलिए ये टेबल हम देखते चलेंगे और हम चीज़ों को सॉल्व करते जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इनकम ऑफ एफ एंड एक्सपेंडिचर ऑफ ए? इनकम ऑफ एफ एंड एक्सपेंडिचर ऑफ ए। इनकम ऑफ एफ कितना है बताइए ज़रा। 45,600, यस और नो, बोलिए। 45,600 बोलिए। इनकम ऑफ एफ एंड एक्सपेंडिचर ऑफ ए, एक्सपेंडिचर ऑफ ए कितना है 216,000, यस और नो। 216,000, यस और नो। घटा लो कितना आ रहा है, कितना है 24,000। आ गया आंसर। देखो अब आप बोलोगे सर इतना मेहनत क्यों करवाया आपने। चलिए मैं आपको जन्नत दिखाता हूँ, तैयार हैं आप लोग, बोलिए, है ना।
देखिए आपको ये सारी चीज़ें करनी पड़ती है, ठीक है। हालांकि जब ज़रूरत जिस चीज़ की पड़ती है हम करते हैं, लेकिन हम कभी नहीं जानते कि हमसे क्या एग्जामिनर पूछ सकता है, क्या नहीं पूछेगा, ठीक है। क्लियर हुआ सबको? बोलो। अब सिर्फ क्या करना है, वैल्यूज डालने का काम करना है। व्हाट विल बी आवर वर्क? टू पुट द वैल्यूज ओनली। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द, ये आंसर बताओ इसका। क्वेश्चन लिखो सब लोग, व्हाट इज, लिखो क्वेश्चन नोटबुक पे लिखो अपने। व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल इनकम ऑफ ए एंड बी टुगेदर एंड द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ ई एंड एफ, और मुझे बताइए इसका आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन लिखिए और टेबल नोट कर लिए ना तुम लोग सब लोग? अरे टेबल बनाया हो कि नहीं? अरे बोलो। नहीं सर। अरे यार ये तो बहुत बड़ा पापी लोग हो तुम लोग हैं। सर वी आर नोटिंग डाउन। टेबल बनाओ, चलो सबसे पहला काम टेबल बनाओ, नोटबुक पे लिखो, टेबल बनाओ। फिर मतलब नहीं है, फिर मज़ा नहीं आया। इतना मेहनत किया मैं क्यों? तुम लोग खाली चेहरा देखोगे, रामायण सुनोगे? टेबल बनाओ। बाकी लोग बना लिए हो? पूरा टेबल का डेटा लिखो जल्दी से। हो गया नोट? नो सर। नोट कीजिए जल्दी से। डन सर। हो गया? यस। चलिए देखते हैं। अब क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। तो मुझे बताइए, अब आप लोग टेबल का इस्तेमाल कीजिए। अब मैं आपको खाना बना के दे दिया हूँ, परोसने का काम आपका है ना? क्वेश्चन नंबर 2 कहाँ गया? चलो बनाओ। अरे ये क्या हो गया इसको? ये छिप छिप कैसे गया है? कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताओ। ये रहा क्वेश्चन, लिखो सब लोग। व्हाट इज द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी टुगेदर एंड द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ ई एंड एफ टुगेदर। ए और बी का इनकम को जोड़ो, उस डिवाइडेड बाय एक्सपेंडिचर जोड़ो ई और एफ का। बोलो कितना है आंसर? करके बताऊं कि आप कर रहे हो अभी? सुमित। हाँ सर आंसर आएगा। हाँ सर आंसर आएगा। क्या आंसर आएगा?
टेबल तो दिखा दिया है। ए बी, इनकम ऑफ ए बी अपॉन एक्सपेंडिचर ऑफ ई एफ। इनकम ऑफ ए प्लस इनकम ऑफ बी अपॉन एक्सपेंडिचर ऑफ ई प्लस एक्सपेंडिचर ऑफ एफ, ये निकालना है आपको। इनकम ऑफ ए कितना है, इनकम ऑफ ए कितना है, और ए और क्या दिया है, बी था क्या, ए और बी, ठीक है। ए और बी का बात करेंगे 36,000 और 48,000 है ना, 36 और क्या आ गया 48,000, 36,000 प्लस कितना आया 48,000। एक्सपेंडिचर ऑफ ई, एक्सपेंडिचर ऑफ एफ, एक्सपेंडिचर ऑफ ई, एक्सपेंडिचर ऑफ एफ, ये रहा 25,920 28,800, 25,920 28,800, 25,920 प्लस 28,800, यही है ना। जरा जोड़ो कितना होता है ये, 50,000 जोड़ दो 86 होगा, 2,000 घटा दो 84,000 हो जाएगा, सही है, ठीक है। मैंने क्या किया, 50,000 जोड़ दिया तो 86,000 हो गया और 2,000 घटा दिया, क्योंकि चलिए अब ये 920 की अगर हम बात करें और 800 जोड़ूंगा तो सीधा सीधा 1700 हो जाता है, और 25 25 50 हो जाता है, 50 3 17, ठीक है, और यहाँ 1700 तो है ही, है ना, 1700 1800 है एक्चुअली, ठीक है। कितना हुआ बताओ जरा भैया, टोटल दो, बोलो बोलो, मैं लिख के बताऊं बच्चों की तरह क्या तुम लोगों को, हैं बच्चे की तरह बताना होगा क्या? 02 बहुत मज़ा आ रहा है तुम लोग को, नहीं ऐसा लग रहा है स्कूल के बच्चे को बता रहा हूँ मैं लग ही नहीं रहा है, बड़े बड़े लोग हैं। 8 8 16 17 कैरी 1, 8 5 13 14 कैरी 1, 5 4 7 2 0। अब 0 0 काटेंगे, बहुत मज़ा आएगा, नहीं 4 से कटेगा ये, 4 कितनी बार में, 4 दूनी 2100, 4 से काट लो इसको, 4 16 18 20, बोलो 13 चौक 52 2, 4 6 24 3, 4 8 32, यस और नो। अब मुझे बताओ 8 6 14 3 17 18, 3 से और कट जाएगा ये, 3 से काटोगे ये 700 हो जाएगा, 3 से काटोगे कितना, 3 चौक 12 कैरी 1, 3 5 15 कैरी 1, 3 छक 18, 6 5 11 4 15, अभी और कटेगा 3 से ये, 3 15 3 दूनी 6, अब तो ये नहीं कटेगा यार 3 से क्यों काट रहे हो, 4 से कटेगा ये, 4 से कट जाएगा ये, यस और नो। 4 के टेबल में 70 आता है कि नहीं आता है, ऑफ कोर्स आता है, 700 आएगा, तो कितना आ जाएगा 11 चक 44, 1 4 चक 16, 4 के टेबल में लोगे कितना आएगा, 4 4 7 28, है ना, या 18 तो ले नहीं सकते, 17 चौक 68 2 175, सही है क्या, देख रहे हो, अरे देख नहीं रहे हो, 175:114, ऑप्शन में नहीं दिख रहा है तुम लोग को, ये वाला नहीं दिख रहा है, ऑप्शन सी नहीं दिख रहा है, बोलो जल्दी से, ऑप्शन सी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो 175:114 आंसर आ गया, 175:114 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ओके, पता नहीं इसके अंदर क्यों नहीं क्वेश्चन दिख रहा, एनीवेज चलिए, फाइंड द टोटल सेविंग्स ऑफ बी एंड डी, ये बताओ भाई, ये तो मैं नहीं मदद करने वाला हूँ तुम्हारा, सेविंग्स ऑफ बी एंड डी बताओ, व्हाट आर द टोटल सेविंग्स ऑफ बी एंड डी, बताइए। टेबल मैं आपको दिखा ही चुका हूँ, आपको सिर्फ बी और डी का सेविंग्स जोड़ना है बस, 23,520 में 18,720 जोड़ना है,
बताइए जरा कितना आ रहा है। 23,520 में जोड़ना है आपको 18,720। सर 44,240 होगा। 44,240 यार, इसमें तो दिख नहीं रहा हाँ है। सर। इसका आंसर क्या नाम दे क्या? गड़बड़ की हो क्या कुछ? कैलकुलेशन में गड़बड़ हो रहा है। सेविंग्स ऑफ बी एंड डी, सर वापस सेविंग्स ऑफ बी एंड डी, क्वेश्चन नंबर 3 का देखते हैं। नन ऑफ दिस है क्या? हाँ, ये देखो 40 यही आ रहा है क्या तुम लोग का? 42,240। हाँ बोलो बोलो, यही आ हाँ रहा सर, है, यही आ रहा था। यही आ रहा है ना। देखो यहाँ पर कितनी सारी चीज़ें की गई है, हमने सीधा वैल्यूज जोड़ दिया, काम हो गया हमारा, है ना। ठीक है ना। तो आपको सीधा सीधा मैंने बोला था 42,240 आंसर आ रहा है इसका। तो इसको जोड़ना है तो क्या करना है मुझे? 23,520 18,720, 23,520 18,720, 23,520 और क्या है 17,520। क्या था जी? इतना बातचीत कर रही है ना लोग। कितना था? 18,720, यस और नो? 18,720 40 हो गया। 7 5 12 के 2 कैरी 1, 8 3 11 1 12 के 2 कैरी 1, 3 1 2 1 3 और 1 4। ठीक है, सही है आंसर? बोलो सही है कि नहीं है? बोलो। देखा आपने हमने टेबल का फ़ायदा क्या मिल रहा है? अरे बोलो, फ़ायदा मिल रहा है नहीं मिल रहा है? सिर्फ वैल्यूज जोड़ने की बात है। अब ये काम जो टेबल में जो करना, अब देखो इसमें भी तुमको करने में ना बाबू, तुम ये समझ रहे हो? ये जो देख रहे हो सॉल्यूशन इनका, इसको भी करने में तुमको आराम से 1 मिनट लगेगा। लगेगा कि नहीं लगेगा? बोलो। आराम से 1.5 मिनट लगेगा। मानते हो कि नहीं बात को? 34 को 143 से करोगे, इसको 38 से करोगे, इसको जोड़ोगे, टाइम लगना ही है। लेकिन जिसका स्पीड फास्ट है एक बार टेबल बना देगा 2 मिनट में। टेबल बनाने में तुम्हारा क्या दिमाग एकदम स्थिर रहता है कि हमको यही काम करना है। और फिर क्या अलग अलग क्या पूछेगा क्या नहीं पूछेगा, कहाँ फिर बार बार स्क्रीन में जाओ, स्क्रीन से नीचे आओ, टाइम ज़्यादा जाता है। समझ रहे हो मेरी बात? नहीं समझे? चलिए आगे के सवाल करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर, एसीडी का एवरेज निकालो इनकम। एवरेज इनकम निकालो एसीडी का। एसीडी का एवरेज इनकम निकालो। इसको 2 तरीके से बनाया जा सकता है, या तो तीनों को जोड़ दो इनकम को, अब डिवाइड बाय 3 करो, या इंडिविजुअली सबको 3 से डिवाइड करो। लेकिन इसमें एक रिस्क है। पूछो क्या रिस्क है? कि इंडिविजुअली सब लोग सारे इनकम 3 से डिविजिबल हों, ये ज़रूरी नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात? बोलो। चलिए, एवरेज ऑफ क्या बोला है? एवरेज ऑफ एसीडी बोला है ना? बोलिए, एवरेज ऑफ एसीडी बोला है? हाँ जी, एवरेज ऑफ एसीडी बोला है। चलो निकालो। इनकम की बात कर, ए सी और डी जोड़ो तीनों को। 36,000 इनकम, सी का इनकम 28,800 और डी का इनकम कितना है? 43,200। जोड़ दो सबकी। 8 2 10 कैरी 1 सर 36,000 आएगा। 36,000 आएगा? क्या बात करते हो यार? 36,000 तो अकेला ही है, 36,000 कैसे आएगा? हमारा आवाज़ बराबर नहीं आ रहा है सुमित। कौन सा तुम ईयरफोन यूज करते हो? 8 2 10 कैरी 1, 8 3 11 6 17 1 18 कैरी 1, 4 2 6 3 9 1 10, 10,800। मतलब 1 लाख कितना हो जा रहा है ये? 8,000। अब इसको तुम 3 से डिवाइड करोगे तो 36,000 हो। अच्छा आंसर बोल रहे थे तुम? ओके, आंसर बोल रहे थे, ठीक है। आंसर बोल रहे थे तो ठीक है, बहुत बढ़िया। देखो यहाँ आ भी रहा है आंसर 36,000, है ना? तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा है, जोड़ के 3 से डिवाइड कर लो, कोई प्रॉब्लम। समझ में आया सबको? अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है ये आज के
If the income of F is increased by 10% and expenditure is increased by 5%, find the saving. इनकम को 10% बढ़ा दिया जाए और एक्सपेंडिचर को 5% बढ़ा दिया जाए तो सेविंग्स बताना है आपको। मेरी बात समझ रहे हो? क्या क्वेश्चन पूछा है? इनकम ऑफ एफ इज इंक्रीज्ड बाय हाउ मच परसेंट? टेल मी। 10%, यस और नो? किसका? एफ का। तो मुझे बताओ इनकम ऑफ एफ है कितना? 45,600। न्यू इनकम कितना आएगा? 10% बढ़ जाएगा। तो 10% बढ़ाने का मतलब क्या है? 10% ऑफ 46,500 कितना होगा? 4560, यस और नो? जोड़ दो इसको, कितना आता है? 0 6 6 5 11, एक बच्चे का 5 4 9 1 10, कैरी 50,100। कोई दिक्कत? बोलो जल्दी से, अरे बोलो, कोई प्रॉब्लम? 10% 45,600 का कितना आएगा? 4560 आएगा कि नहीं आएगा? बोलो जल्दी से। हाँ जी, हाँ सर। सो जाते हो क्या हैं लेडीज डिपार्टमेंट? एक्सपेंडिचर एफ का ही, क्योंकि दूसरा नाम लिखा नहीं तो एफ का एक्सपेंडिचर 5% बढ़ गया। एक्सपेंडिचर 5% बढ़ गया। इनिशियली एक्सपेंडिचर कितना था एफ का? 28,500, यस और नो? अरे बोलो, सॉरी, हाँ ठीक तो लिखा है। अब मुझे बताओ अगर ये 10% इसका 2880 होता है तो 5% कितना होगा? 1440, यस और नो? अरे बोलो ना। हाँ जी, अरे भाई ये बोल रहा है ना कि एक्सपेंडिचर, न्यू एक्सपेंडिचर क्या हुआ है? 5% बढ़ गया है एफ का। तो 5% का मतलब क्या होता है? अगर इसका 10% हम निकालेंगे तो कितना आएगा? 2880। तो 5% क्या होगा? इसका आधा। 10 का आधा 5% होता है, डिवाइड बाय 2। तो इसको क्या, ये भी इंक्रीज हुआ है, 5% इंक्रीज हुआ है एक्सपेंडिचर। तो हम क्या करेंगे? 1440 को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। कितना आ रहा है? 4 8 4 12 का कैरी 2 1 28 29 30, 30,240। कोई प्रॉब्लम? आपसे क्या पूछा है? फाइंड द सेविंग्स। तो देखो नया इनकम कितना है? व्हाट इज द न्यू इनकम? 50,160। एंड व्हाट इज द न्यू एक्सपेंडिचर? 30,000। टेल मी। 30,000 तो हम क्या करेंगे? सेविंग्स निकालने के लिए क्या करेंगे? न्यू इनकम से न्यू एक्सपेंडिचर घटा देंगे। तो न्यू इनकम कितना है? 50,160। सेविंग्स यही होता है ना, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। तो ये 30,240 घटा दो। चलो 6 में 4 जाए, एकदम बच्चे की तरह बता रहा हूँ मैं। 11 में 2 जाएगा 9, बच्चे का यहाँ 9, यहाँ बच्चे का 4, 4 में 3 जाएगा 1, 19,920 दिख रहा है यहाँ पे ऑप्शन सी। बोलो। अरे नहीं बोलोगे हैं? 19,920। हाँ सर। क्या ये आंसर सही है? सही है? बोलो, है कि नहीं? 19,920, ठीक है? कोई दिक्कत? बोलो, कोई प्रॉब्लम? हाँ जी बोलिए, क्लियर है सबको? नहीं सर। तो आपने क्या देखा अभी कि हमने क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए एक टेबलर फॉर्म में लिख दिया। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, अगर मैं आपको टेबलर फॉर्म आज नहीं बताता ना तो पता है क्या होता? पता है क्या होता? पूछो। ये होता कि हर क्वेश्चन के लिए आपको नया चीज़ सोचना पड़ता है एग्ज़ाम में। मेरी बात समझ रहे हो? हर चीज़ के लिए क्या करना पड़ता है? नया कुछ सोचना पड़ता। इसका ये परसेंट, इसका इतना परसेंट बढ़ गया, इसका इतना परसेंट घट गया। तो हर बार क्वेश्चन अब जो सिंपल पूछेगा मैं डायरेक्ट जवाब दे दूंगा। अलग ये पतझड़ में नहीं पढ़ूंगा कि 20 में 18 जोड़ दो, 17 में 17% जोड़ दो। तो मैंने क्या किया? सिंपल रखा सब चीज़ों को। यस और नो? बताओ जरा सब लोग, प्राणी लोग, यस और नो बताइए जरा। हाँ सर। हमने चीज़ों को काफ़ी सिंपल रखा और कैलकुलेशन कर लिए।
श्वेता, शहनवाज, समझ में आ रही है बात? हाँ भाई, श्वेता गायकवाड़ कौन है ये? समझ में आ रही है बात? बोलो, क्लियर है? हाँ सर, आ रही है समझ में। आ रही है ना? ठीक है, तो इसके ऊपर आपको क्या करना है, क्वेश्चंस, डबल डायग्राम वाले क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, उसका लिंक मैं आपको अभी भेज देता हूँ, एक सेकेंड। एक सेकेंड, ये वाला मैं इसी से आप लोगों को करा रहा था। तो आपको यहाँ देख रहे हो सेट 1, सेट 2, सेट 3, ये देख रहे हो ना आप? तो आप इसके पाई चार्ट के डबल डायग्राम वाले या जो भी क्वेश्चंस हैं आप इसको घर पे प्रैक्टिस कीजिए। क्लियर है सबको? हाँ जी बोलिए, हाँ सर। क्लियर है ना? मैं इसको लिंक को भेज दूँ आप लोगों को? ठीक है, ये मैंने भेज दिया। हाँ सर। लेकिन ये सॉल्यूशन का मेथड यूज करोगे तो फिर एग्ज़ाम में आप क्वेश्चन छूट जाएगा, है ना? इसीलिए एकदम प्रोसेस से जाना है। डबल डायग्राम के क्वेश्चंस को मर्ज करके सिंगल डायग्राम में कन्वर्ट करना है, फिर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, बाय बाय। So we have covered the basics of double diagram of pie chart. Double pie chart we have covered. So those who are new to this channel, subscribe to this channel, and you can join the Telegram channel as well by typing Maths by Ravi Ranjan sir, and press the bell icon so that you will get the notification of all the questions. So this is Mr. Ravi here signing off. Thank you. Every single day